Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only for Nitish, this channel is your following brother Nitish Kumar. Welcome back to Nitish Kumar's classes as well as business tips and commercial tips. दोस्तों, मैंने आप लोग को गुड्स अर्थात माल के बारे में बताया था. आज का टॉपिक है कि पार्ट्स ऑफ गुड्स, माल का हिस्सा अर्थात पार्ट्स ऑफ गुड्स के अंतर्गत. ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है, बहुत को समझ में नहीं आता है. ये जो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि गुड्स का कौन कौन सा आपका पार्ट है, एग्जाम्पल सहित, जो ऐसा लेंदी टॉपिक जो आपको क्लियर हो जाए, किसी भी तरह के आपको आने वाले समय आपको दिक्कत नहीं होगी. तो वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा. चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से फुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है. और अभी तक इस साल एक सीरीज चल रहा है आपका कॉमर्स को शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए अभी तक 2 प्ले लिस्ट क्रिएट कर दिया गया है. पहला में अकाउंटिंग 2023, मतलब बेसिक कहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट करना है, अकाउंटेंसी कहाँ से स्टार्ट करना है, कॉमर्स कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके लिए प्ले लिस्ट क्रिएट किया गया है. और दूसरा अकाउंटिंग टर्म्स, जिसको बिना समझे कॉमर्स को समझ नहीं सकते हैं, अकाउंट को नहीं समझ सकते हैं, उसके लिए भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है. तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 करके एंजॉय कर सकते हैं. तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं नाउ. तो देखिए दोस्तों, कल मैंने बताया था कि गुड्स क्या होता है, माल क्या होता है. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ गुड्स. पार्ट्स ऑफ गुड्स अर्थात माल का भाग क्या क्या होता है. तो दोस्तों, जनरली पीपल के हाथ में कितना फिंगर होती है? जनरली 99.9% जो है, 99% जो होता है 5 हिस्सा होता है, 5 उंगली होती है ना. सेम उसी तरह गुड्स का जो है 5 पार्ट होता है. तो 5 जो पार्ट होता है उसे क्या क्या कहते हैं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है. मैं प्रकार नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट काइंड्स, आई एम दैट्स सिंग अबाउट पार्ट, उसका हिस्सा. तो पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं परचेजेज, जिसको हिंदी बोलते हैं क्रय. क्रय का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे आप 20,000 का माल खरीदे, 20,000 का गुड्स खरीदे, तो जो क्रय किया गया 20,000 का, ये कहलाएगा आपका परचेज, जिसको बोलते हैं क्रय. सेम अब चलते हैं दूसरा आपका विक्रय की ओर. सेल्स, खरीदे आपका 20,000 का माल, प्रोपराइटर ने खरीदे 20,000 का माल, उसमें वो 10,000 का माल बेच दे रहे हैं. तो 10,000 का जो माल बेचे उसको बोलेंगे सेल्स. भले यहां पे नहीं लिखा है सेल्स गुड्स, बल्कि उसमें गुड्स छिपा हुआ है, गुड्स का ये पार्ट है, इसका उसको बोला जाता है सेल्स. तो 10,000 कहलाएगा सेल्स. अब तीसरा सवाल, परचेज रिटर्न, इसका दूसरा नाम है रिटर्न्स आउटवर्ड. एग्जाम में पूछता है क्रय वापसी. क्या होता है क्रय वापसी? का मतलब है कि जैसे मैंने 20,000 का माल खरीदा था, तो 20,000 में से कुछ डिफेक्टिव गुड्स निकल जाए, कुछ खराबी निकल जाए उसमें, तो मैंने क्या किया, अर्थात बिजनेस ने क्या किया, खरीदा हुआ माल को वापस कर दिया जहां से खरीदे थे. तो खरीदा गया गुड्स प्रोपराइटर के द्वारा वापस किया जाना ही परचेज गुड्स कहलाता है. जैसे 20,000 खरीदते, 20,000 में से मान लेते 2,000 का माल खराब निकल गया, तो 2,000 जो कहलाएगा वो परचेज आपका रिटर्न, जिसको दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स. चौथा है आपका सेल्स रिटर्न, जिसको बोलते हैं रिटर्न्स इनवर्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो क्या होता है सेल्स रिटर्न्स? जैसे मैंने ग्राहक को 10,000 का माल बेचे थे, तो 10,000 में हो सकते हैं कि कुछ गुड्स, देयर आर समथिंग गुड्स विच बिकेम डिफेक्टिव, जो खराब हो गया है. हो सकता है कि 10,000 में से 5,000 या 1,000 गुड्स का वैल्यू खराब हो गया हो. तो 1,000 जो गुड्स का वैल्यू जो खराब हुआ वो कहलाएगा आपका सेल्स रिटर्न, जो कस्टमर के द्वारा प्रोपराइटर को वापस लौटाया जाता है. दोज गुड्स which are returned by the customers to the proprietor is called sales return. The other name of sales return is called return inward. Now last है आपका स्टॉक, जिसको हिंदी बोलते हैं अस्कंद या रहतिया. स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि 20,000 का माल खरीदे थे, तो 20,000 में 10,000 तो माल बेचे. 10,000 माल बेचने के बाद आपका मान लेते हैं कुछ सेल्स रिटर्न भी हुआ, कुछ परचेज रिटर्न भी हुआ. अंतिम में मान लेते हैं कि बचा हुआ मेरे पास जो दुकान में जो लास्ट में शटर जब बंद करते हैं, अर्थात वर्ष के अंत में जो माल बच जाता है, दोज गुड्स विच कीप्स एट द एंड ऑफ ईयर, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. उसको बोलते हैं स्टॉक, जो लास्ट में बच गया. जैसे एक साल चला, एक साल में बच मानते कि 7,000 का माल बच गया, तो 7,000 कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड इसको क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक में क्या होता है? दोज गुड्स विच प्रेजेंट्स एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो वर्ष के शुरुआत में, जिसमें आप वर्ष की शुरुआत में रहता है, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड.
ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो वर्ष के अंत में बच गया, मतलब दोज गुड्स विच kept at the end of year, that is called closing stock। जो वर्ष के अंत में रह गया, बच गया, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जैसे मान लेते हैं कि शटर बंद कर इसमें लास्ट हो रहा था, उसमें आपका 3000 का माल बचा हुआ था, तो 3000 जो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो ये था गाइस आपका फ्रूटफुल वीडियो पार्ट्स ऑफ गुड्स से। बहुत ही लेंदी टॉपिक है जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, परचेज रिटर्न किसको बोलते हैं, सेल्स रिटर्न किसको बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक किसको कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक किसको कहते हैं। अब आपका लास्ट के अंत में एक आपका क्वेश्चन होगा कि बताइए व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेल्स रिटर्न, इसका आंसर बताइएगा, और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ परचेज रिटर्न। एमसीक्यू क्वेश्चन में यथार्थ क्रय वापसी का दूसरा नाम क्या है, विक्रय वापसी का नाम क्या है, इन दोनों सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि आपने कुछ सीखा है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़े रहने के लिए, आप समझ करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।